हेलो दोस्तों, पढ़ाकू अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार उन्होंने बताया कि इसका पहला प्रयोग जो है गुजरात राज्य में हुआ। तो गुजरात राज्य में कैसे? एक राजा थे नरेश जयभट्ट, उनका शिलालेख है, उसी शिलालेख में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो पहले का आंसर क्या है? गुजरात। तो आप जो है वो फैक्ट को जो है देखते जाइएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उनको आप चेक करते रहिएगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन है, प्राची का अर्थ है, प्राची का अर्थ है पूर्व। तो फिर हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि प्राची का अर्थ अगर पूर्व है तो पश्चिम का अर्थ क्या होगा? पश्चिम का अर्थ होगा प्रतीची। प्रतीची देखिए कैसे लिखते हैं, प्रती और ची, प्रतीची। ठीक है, तो प्राची का अर्थ पूर्व और पश्चिम का अर्थ प्रतीची। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? तो भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं शिव पूजन सहाय। कौन है? शिव पूजन सहाय। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय साहित्य की आत्मा जो है वो आपका कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा? भारतीय साहित्य की आत्मा कहा जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है आपके, अगर आपसे पूछा जाए साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है तो भी आपको माखनलाल चतुर्वेदी लिखना होगा, क्योंकि दोनों तरह से ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना है हनुमान बाहुक। देखिए कई जगह और भी मिलता है, मतलब कई जगह आपको देखने को मिलेगा वैराग्य संदीपनी है पहली रचना और अंतिम रचना कवितावली है, लेकिन आप हनुमान बाहुक को ही लगाएंगे, यही प्रमाणिक है। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के बारे में भी कई मान्यताएं हैं। कई लोग बताते हैं कि ये बांदा में हुए, राजापुर जो गांव है। कई लोग कहते हैं सोरो जो कासगंज में वहाँ हुए। गोंडा में भी इनके जन्म की मान्यता है। तो मतभेद है इतिहासकारों में इनके उस पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो देखिए इसके संपादक रामचंद्र शुक्ल दिया है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा पहले, नागरी प्रचारिणी पत्रिका जो थी ये प्रकाशित की जाती थी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा। तो ये जो था ये पहले त्रैमासिक थी, बाद में इसे मासिक पत्रिका किया गया। त्रैमासिक का मतलब पहले 3 महीने में एक बार आती थी, फिर 1 महीने में एक बार आने लगी। तो रामचंद्र शुक्ल यह आंसर दिया है, लेकिन इनके समय समय पे कई संपादक हुए, जिनमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे बहुत से दिग्गज इस पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। तो इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्या पता विकल्प में रामचंद्र शुक्ल ना हो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हों, संपूर्णानंद जी हों, नरेंद्र देव जी हों या हजारी प्रसाद द्विवेदी हूँ। तो आपको सबके नाम पता होने चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो पहला महाकाव्य प्रवास है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कई जगह आपको मिलेगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे चंद्रबरदाई ने लिखा। तो आपको ये समझने में थोड़ा सा क्लियर करना होगा कि प्रिय प्रवास जो थी ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और पृथ्वीराज रासो हिंदी का है। तो हालांकि खड़ी बोली भी हिंदी का एक पार्ट है। तो आपको देखना होगा जब खड़ी बोली पूछेगा तब प्रिय प्रवास लगाना है, वैसे पूछेगा तो पृथ्वीराज रासो लिखना है। ठीक है, अब प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय,
हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो उपनाम है क्या है? हरिऔध। तो ये भी ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी की प्रथम एकांकी। तो हिंदी की प्रथम एकांकी जो है उसका नाम है एक घूंट। तो एक घूंट लिखा किसने भाई? ये आगे मैंने बताया है, ठीक है। तब तक आप सोचिए कि एक घूंट लिखा कौन है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी भाषा की प्रथम कहानी। तो हिंदी भाषा की प्रथम कहानी जो है वो है क्या? इंदुमती। क्या है? इंदुमती, ठीक है, इंदुमती है। अब आप देखिए कि इंदुमती को लिखा कौन? तो इंदुमती को लिखे हैं किशोरी लाल गोस्वामी। कई जगह गोस्वामी भी बोल दिया जाता है, तो उसे गोस्वामी से तुलसीदास मत लगा दीजिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी। नेक्स्ट देखते हैं कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये वही सिकंदर लोदी हैं जिन्होंने आगरा शहर बसाया था, लोदी वंश में जो थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और स्वयंभू का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? स्वयं से उत्पन्न होने वाला या पैदा होने वाला। शंकर भगवान को ऐसे स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि वे खुद उत्पन्न होते हैं ना। कई जगह देखा होगा शिवलिंग निकल जाता अपने आप। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो यह है सोजे वतन। सोजे वतन का अर्थ होता है देश का मातम। देश का मातम। इस जो ये इनकी कृति है मतलब सोजे वतन, इसमें 5 कहानियाँ हैं और 5 उर्दू में है। मैं उन 5 के नाम तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा और डीप हो जाएगा, अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो 5 कहानियों का संग्रह है और 5 कहानियाँ उर्दू में हैं। उस टाइम क्या हुआ था कि हमीरपुर के जो जिला कलेक्टर थे उन्होंने इस सोजे वतन जो पुस्तक थी उसको क्या कहा कि ये देशद्रोही है, और उसकी सारी जो प्रतियां थी, जितनी पुस्तक थी छपी थी, उनको सबको जलवा दिया। और उसके बाद आपका जो प्रेमचंद थे उसके बाद और विख्यात हो गए, ठीक है। बवालों के बाद लोग और विख्यात हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये वही हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो आपके नागरी प्रचारणी सभा के जो क्या संपादक रह चुके हैं पत्रिका के, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट छायावाद के जनक। तो छायावाद के जो जनक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सुमित्रानंद पंत जी हैं, क्योंकि वो भी छायावाद के लेखक रह चुके हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा छायावाद के जनक वैसे जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है तो आपको सुमित्रानंद पंत लगाना है। देखिए ये पहला आपका आ गया कि पहला एकाकी कौन? एक घूंट। तो एक घूंट के कौन है लेखक? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन थे? तो हिंदी के प्रथम दलित कवि थे हीरा डोम। इनकी एकमात्र भोजपुरी कविता थी ये। कौन सी थी? इस कविता का नाम था अछूत की शिकायत, ठीक है। और ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी। तो अगर कोई पोएम सरस्वती पत्रिका में छप रही है यानी उसको उस समय बहुत महत्व दिया गया था, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या इसका आंसर है। हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन थे? हीरा डोम, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हिंदी के प्रथम गद्यकार। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल, और लल्लू लाल की एक रचना बहुत फेमस है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्रेम सागर। तो ये ध्यान रखिएगा आप। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? लल्लू लाल, और इनकी एक रचना है प्रेम सागर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? तो परीक्षा गुरु के लेखक हैं भारतेंदु युग के कौन? लाला श्रीनिवास दास। तो देखिए ये सब आपको क्वेश्चन थे और इनके आंसर के साथ साथ फैक्ट भी बताया गया है, उनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।